बच्चों, let's read this question. So this question says, find the free energy of the surface layer of a mercury droplet of diameter d is equal to 1.4 millimeters. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? फ्री एनर्जी ऑफ द सरफेस लेयर ऑफ मर्करी ड्रॉपलेट। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए आपकी सरफेस एनर्जी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका सरफेस एनर्जी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आपका देखिए फ्री एनर्जी ऑफ द सरफेस का मतलब क्या है कि आपकी जो फ्री सरफेस है। ओके, देखिए मान लीजिए आपके पास क्या कोई ड्रॉपलेट, आपका कोई भी लिक्विड होता है, लिक्विड की जो ये लेवल होती है, ओके, जहां पर आपका देखिए हम बोल सकते हैं, जहां पर आपके क्या होता है, जो आपका टोटल फोर्स होता है वो क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? आपकी फ्री सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस। और जो आपकी फ्री सरफेस होती है, फ्री सरफेस की स्टडी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्री सरफेस की स्टडी करने के लिए हम सरफेस टेंशन का यूज करते हैं। और जब का बल्क वाला पोर्शन था उसकी स्टडी हम किसके थ्रू करते हैं? फ्लूइड डायनेमिक्स से करते हैं। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या डिफाइन करना है? सरफेस एनर्जी क्या करना है? आपको डिफाइन करना है। ओके, तो देखिए सरफेस एनर्जी जो होता है, सरफेस एनर्जी डिफाइन एज द सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ये कहलाती है आपकी सरफेस एनर्जी। आपकी कहलाती है, क्या होती है? आपकी सरफेस टेंशन इनटू एरिया से हम क्या करते हैं? उसको डिफाइन करते हैं। ओके, अब आपके पास क्या यहाँ पर ड्रॉपलेट है, यहाँ पर आपके क्या मरकरी की ड्रॉपलेट है। ड्रॉपलेट के केस में हम क्या बोलते हैं? आपका जो एनर्जी होती है वो सिर्फ एच टाइम्स ए होती है। अगर आपके पास क्या होता है, कोई बबल्स होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या फाइंड आउट करते हैं? जैसे आपका सॉफ्ट बबल होता है तो हम इसको क्या कर देते हैं? 2 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या है? मरकरी की ड्रॉपलेट है, उसमें आपको फ्री एनर्जी आपको फाइंड आउट करके बतानी है, यानी कि फ्री सरफेस की एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों, इसको हम कैसे लिखेंगे? आपकी U इजिकल टू क्या हो जाएगा? आपका S इंटू ए। एस क्या है यहाँ पर? आपका सरफेस टेंशन। किसका? सरफेस टेंशन ऑफ द मरकरी। मरकरी का यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो आपकी यहाँ पर वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? आपके मरकरी का आपका सरफेस टेंशन है। मरकरी के सरफेस टेंशन की वैल्यू देखिए आपको 0 पॉइंट कितनी होती है? 0.487 न्यूटन पर मीटर। ओके, ऐसा ही सिस्टम में। ओके, 0.487 न्यूटन पर मीटर हो जाती है। ओके, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितनी? 0.487 न्यूटन पर मीटर इनटू एरिया। किसका? आपकी जो क्या है, मरकरी की जो आपकी ड्रॉपलेट है। ओके, इसका एरिया कितना होगा? आपका 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल क्या लिख सकते हैं? आपका 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना गिवन है क्वेश्चन में? आपको 1.44 मिलीमीटर। ओके, इसकी आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस आप लिख सकते हैं 0.7 मिलीमीटर। यहाँ से उसकी रेडियस इतनी लगा सकते हैं। ओके, तो हो जाएगा आपका 0.7 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ओके, तो ये देखिए आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। क्या 4 पाई r स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया? एरिया हो गया। सरफेस टेंशन की वैल्यू आपने 0.487 यहाँ पर पुट कर दी। ओके, इसकी यूनिट भी आप लिख लीजिए, एरिया है तो उसकी यूनिट तो आपकी मीटर स्क्वायर ही होगी। ओके, तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? देखिए 0.487 इंटू इसको आप लिख लीजिए 4 इंटू पाई को आप अभी ऐसे रहने दीजिए। 0.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपका 0.49 हो जाएगा। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶, और इसकी यूनिट क्या जाएगी आपकी? न्यूटन मीटर, या फिर आप जूल लिख लीजिए। ओके, जूल लिख लीजिए। ओके, एनर्जी की यूनिट हमेशा जूल से लिखते हैं। ओके, तो हम इसको जूल से क्या कर लेते हैं? यहाँ पर यूज कर लेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.487 इंटू आपकी 4 इंटू क्या हो गया? आपका पाई की वैल्यू आपने 3.14 यहाँ पर पुट कर लीजिए, और ये हो जाएगा आपका 0.49 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल्स। ओके, यहाँ पर हमने ये सारे वेरिएबल्स क्या कर दिए? यहाँ पर पुट कर दिए। ओके, अब देखिए, अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0.487 इंटू आपका क्या है? 4 इंटू 3.14 इंटू 0.49। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद आपकी जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है आपकी देखिए 2.99। कितनी आ रही है? 2.997। ओके, 2.997 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल्स। ओके, कितनी आ रही है? 2.997 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल्स। ओके, ये आपके यहाँ से इतनी वैल्यू आ गई। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए ये आपकी वैल्यू आप लिख सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली 3 माइक्रो जूल्स। ओके, 10⁻⁻⁶ को क्या लिख सकते हैं? माइक्रो लिख सकते हैं। ओके, सो 3 माइक्रो जूल्स विल बी द सरफेस एनर्जी हो जाएगी। ओके, ये क्या हो जाएगा? आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.